अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021-22 के इम्तिहान के लिए 5th क्लास का फरवरी 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। वीडियो नंबर 1 में हमने 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन का मुताला किए। आइए वीडियो नंबर 2 में हम 51 से 75 तक के क्वेश्चन का मुताला करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है जो हमारा 51 क्वेश्चन है। आइए इसे किस तरह से सॉल्व करें। मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ओके, देखिए इस तरह से हमारा सवाल है। सवाल में बोला गया है कि किस अदद को 25 से तकसीम करने पर खारिज कीमत 13 आता है और बाकी 22 रहता है, तो वो अदद कौन सा है। मेरा बच्चों, अगर हम इस तरीके का सवाल हमारे सामने आए तो इसके लिए मैं आसान ट्रिक आपके सामने बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप 25 और जो हमारा खारिज किस्मत रहता है इसकी आप ज़र्ब कर लीजिए। तो चलिए 25 और हम 13 की ज़र्ब करते हैं। 25 ज़र्ब 13, 13 पंजे 65, हासिल क्या है 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 होता है हमारा 32। ओके, ये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब जमा इसमें 22 कर दीजिए। आप यहाँ पर 22 इसमें जमा कर दीजिए। जो बाकी था 7, 4, 3, कितना जवाब हमें मिला 347। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है 347, यानी ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता है। क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि हमें परेशानी ना हो। हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है कि दानिश ने 50 और 100 रुपये के हर एक के नोट यानी 8 नोट बैंक में जमा किए और उसे 10 रुपये के कितने नोट हासिल होंगे यह हम लोगों को मालूम करना है। यानी 50 के सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम 50 के 8 नोट जमा किए, तो इसकी रकम होती है हमारी 8 पंजे 40 यानी 400 रुपये। ओके, और 100 के भी 8 नोट जमा किए, इस तरह से हम लिखेंगे। इसकी कीमत होती है 800 रुपये। ओके, इसकी जमा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1200। अब हमें क्या चाहिए 10 रुपये के हमें कितने नोट मिलेंगे। तो हम 1200 को 10 से तकसीम कर देते हैं तो हमारा जवाब हमें मिल जाता है 120। यानी ये सिफर से ये सिफर कट गया, कितना बचा 120। हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम 53 वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 53 क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों का कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर देखिए 39 के सबसे बड़े अदद में 27 का सबसे छोटा अदद जमा करने पर हासिल होने वाले अदद के तमाम अदद की जमा क्या होंगी। अब हमको सबसे पहले 39 के सबसे बड़े अदद, तो यहाँ पर 39 का सबसे बड़ा अदद यानी 39 किस से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये होता है। तो 39 सबसे बड़ा अदद अगर हम उसका देखें तो वो खुद 39 है जिससे वो डिवाइड होता है। ओके, और 27 का सबसे छोटा अदद, 27 का सबसे छोटा अदद यानी 27 किस से तकसीम होता है, सबसे छोटा अदद उसका है 1। इसकी हम जमा करते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है सबसे बड़े अदद और सबसे छोटे अदद की जमा करने पर। ओके, चलिए इसकी हमने जमा की, कितनी हमें मिल गई 40। फिर आगे बोला गया हासिल होने वाले अदद के तमाम अदद की जमा क्या होंगी। यानी अब हमको ये देखना है कि 40 किन किन से तकसीम होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 40 1 से तकसीम होता है, 2 से तकसीम होता है, उसके बाद 4 से तकसीम होता है, उसके बाद 5 से, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 20 और आखिर में 40। ओके, चलिए इनकी जमा करते हैं हम लोग। तो इसकी जमा कितनी आएंगी, ये देखिए 40 जमा 20 होता है 60, 60 और 10 70। यहाँ पर हमने 70 लिखा, ये 3 की जमा हमारी 70 हो गई। उसके बाद देखिए ये 8 और ये 2 10, उसके बाद ये वाला सेक्शन यानी 4 और 5 9, 9 और 1 10। इस तरह से टोटल हमारी जमा आती है 90। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है 90। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है हमारा। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है उस टर्म को गौर से देखिए।
आप लोगों को उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हम दूसरी पेन इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये देखिए हम दूसरी पेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, इस टर्म्स को यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से लिखता हूँ। पहले से इरेज कर देते हैं जो हमने लिखा हुआ था ये वाला पार्ट्स। आइए इसके बाद हम ये वाली टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7/5 ज़र्ब 5/7 जमा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखिए 5 × 5 5 × 5 7 × 7 7 × 7। तो अब हमारे पास इधर वाले टर्म का जो जवाब हमको मिला मुकम्मल तौर से वो मिला 1। ऑलरेडी हमारे पास जमा 1 था, बराबर हो गए 2, यानी ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या बोला गया है कि 56 को तकसीम करना है 8 से। किससे तकसीम करना है? 8 से हमें तकसीम करना है। अब यहाँ पर देखिए इस मिसाल में मकसूम अलय में से 1 तकसीम करने पर, क्या करने पर, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 56 को 8 से तकसीम करना है। इस मिसाल में से मकसूम अलय दोनों में कौन होता है? मकसूम अलय यानी जो तकसीम करता है, यानी 8 हमारा मकसूम अलय। इसमें से 1 कम कर दिया जाए तो खारिज की कीमत में कितना इजाफा होगा। यानी हम क्या करेंगे, 56 को यानी 56 को पहले 8 से तकसीम करते हैं। यहाँ पर हम इसे 8 से तकसीम करेंगे तो आपको पता है 8 × 7 = 56 होता है हमारा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हमारा 56 हमें मिल गया। ओके, ये 0, यहाँ पर फिर 0 क्योंकि 56 नीचे उतारेंगे, ये हमको पहला मिल गया 8 से तकसीम देने पर। फिर अब इसी यानी 56 को हमने क्या बोला गया, मकसूम अलय से 1 कम करने पर। तो यहाँ पर हम लोग मकसूम अलय यानी यहाँ पर आप इसको 7 से तकसीम करेंगे। ये देखिए इसे हम 7 से तकसीम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 × 8 = 56, ये हो गया हमारा 8। इसी तरीके से जैसा जो जवाब हमने लिखा था 08। अब 808 में से माइनस करना है 707, तो कितना बचता है 101, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गाड़ी 80 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से फासला तय करती है, तो कौन सा बयान गलत होगा। अब पहले बयान की तरफ हम गौर करते हैं। ये देखिए एक गाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर/फी का फासला तय करती है, ये बयान हमारा सही है। सेकंड, गाड़ी आधे घंटे में 40 किलोमीटर का फासला तय करती है, ये बयान भी हमारा सही है, क्योंकि जब अगर वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। इसी तरह से गाड़ी 1 घंटा 25 मिनट यानी 1 घंटा 25 मिनट में वो कितना फासला तय कर रही है, 100 फासला तय कर रही है। जबकि अगर हम गौर करें कि 80 किलोमीटर का फासला वो 1 घंटे में तय कर रही है, बाकी कितना बच गया हमारे पास 20। अब ऊपर गौर करें कि आधे घंटे में वो 40 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। अभी हमारे पास कितने मिनट बाकी है, अभी हमारे पास 25 मिनट बाकी है। कितने मिनट बाकी है, 25 मिनट। आधा घंटा यानी 30 मिनट होता है, और 30 मिनट में वो 40 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। अभी हमारे पास 25 मिनट बाकी है और उसने सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला तय किया, इसलिए हमारा बयान नंबर 3 जो है ये गलत है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको फासले लेते हैं क्योंकि ये हमारा सेमी इंग्लिश का भी पेपर है यहाँ पर। आइए चलिए देखिए, अगला सवाल है हमारे पास 12 मीटर, 13 मिलीमीटर को अशरी कसर में किस तरह लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर इकाइयों में मीटर बड़ा रहता है या मिलीमीटर, सबसे पहले हमको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा इकाइयों में मीटर होता है, यानी 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। ओके, अब हमको जवाब किस में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों जो जवाब है हमारे मीटर में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, मीटर में, यानी पहला भी जवाब मीटर में है, तमाम जवाब हमारे मीटर में दिए गए। यानी जो हमारा दी हुई जो सवाल है इसको हमको मीटर में तहवील करना है। तो सबसे पहले हमारा जो 3 मिलीमीटर है इसको हमें मीटर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 मिलीमीटर को हमें मीटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 होता है, यहाँ पर तो 3 मिलीमीटर है, तो हमें क्या करना है, 3 को 1000 से तकसीम करना है।
क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.003। आपको तकसीम का तरीका अशरी सूरत आपके क्लास टीचर हजरात ने आपको बताया होगा कि नीचे जितने सिफर होते हैं अशारिया उतने के बाद इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 के बाद हमने अशारियों को इस्तेमाल किए। अब हमारे पास 12 क्या मौजूद है, मीटर मौजूद है। तो इसमें अब हम 12 जमा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं 12 जमा इस तरह से, ये अशारिया 003 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें जमा करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा 3 0 जमा 0 0 अशारिया 12। इस तरीके का जो जवाब है हमारा वो जवाब नंबर 2 है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें बोला गया है कि 5 दर्जन कागज जमा 2 दस्ता कागज। तो सबसे पहले दस्ता यानी क्या होता है। ओके, तो याद रखिए कि दस्ता यानी एक दस्ता बराबर 25 जो हमारे पेज होते हैं, 25 पेज की एक शीट होती है हमारी, तो वो होता है एक दस्ता। ओके, तो कुछ कुछ इसमें 20 का दिया हुआ है, कुछ में 25 का दिया हुआ है। तो दस्ता यानी अब हमारे पास देखिए 2, अगर हम 25 से इसे करें तो देखिए हमारा जवाब क्या आता है, क्योंकि 2 दस्ते दिए गए हैं, ये हो जाता है हमारा 50। और आपको पता है दर्जन यानी 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 ज़रब 5, 12 पंजे 60। तो जवाब हमारा आता है, जमा करना है 110। और ऑप्शन में आप देखिए 110 यहाँ पर हमें कहीं मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पर 25 की बजाय 20 का दस्ता लेते हैं, यानी आप 20 का दस्ता लेते हैं, तो कितना हो जाता है 40, और 12 पंजे कितना होता है आपका 60 होता है। तो आपका आंसर कितना आता है 100, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 6/18 इस कसर में 6/18 को कितनी मर्तबा जमा करें कि हासिल जमा 3 आएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे आसान और सबसे इजी तरीका यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, और आपके पास 3 बातें हैं। देखिए हमें क्या करना है, 6/18 यानी 6/18 को इतनी दफ़ा लिखना है कि उनकी जमा करने पर हमको 3 हासिल हो जाए। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दिखाई दे रहा है 9 18 12 8, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो पहला नंबर है हमारा 9। अगर हम लोगों को इनका अमल करने पर 3 जवाब मिलता है तो वही जवाब हम लोगों का सही रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 हमें क्या बोला कर रहा है कि जमा करना है, तो हम इसको क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए देखिए 9 1 9, 9 2 18, देखिए 2 1 2, 2 3 6। तो हमारा जवाब हमको मिल गया 3 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर 3 है। 3 किसकी वजह से मिला, 1 की मदद से। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 रहेगा। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए बड़ा आसान सवाल है कि जॉन ने एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपये में खरीदी और उसे फ़रोख्त किया 25,000 में। तो आपको पता है कि 25,000 में से अगर 20,000 को माइनस करते हैं तो कितना जवाब आता है, 5,000 का उसको नफ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 61। थोड़ा सा फासले लेते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, हमारे 5th क्लास के बच्चे हैं। आसान से आसान तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आप इस पर भी गौर कीजिए, क्या बोला गया है कि मुकाबिल की शक्ल को मोड़ की मकब तैयार करने पर जिस सतह पर 5 का हिंदेसा होगा, ओके, उस मुत्तसिल यानी उसके बाजू में कौन सा हिंदेसा नहीं होगा। जैसा मानिए कि ये आपका मकब है, इस तरह से जब आप उसको फोल्ड करोगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो मानिए अगर यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 5, याद रखिए यहाँ पर ये जो 5 दिखाई दे रहा है, चलिए मानिए कि ये 5 है, तो इसके मुत्तसिल यानी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यानी यहाँ पर ये नंबर यानी इसमें और इसकी इधर वाली साइड में, यानी ये वाली साइड जो अंदरों दिख रही है, मैं कलर दूसरा चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, यानी ये वाली जो साइड है। चलिए दूसरा और कलर लेते हैं हम लोग, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये वाली साइड जो मैं बता रहा हूँ, ये एक साइड होती है इसकी, ओके, और 5 जो है हमारा ये वाली साइड में मौजूद है, यानी यहाँ पर मौजूद है, यानी इस तरह से हमारा ये 5 यहाँ मौजूद है। ओके, एक साइड उसकी ये होती है, ये वाली मुत्तसिल जिसे बोलते हैं, और एक साइड इधर की साइड में होती है, ये वाली हमारी मुत्तसिल साइड होती है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आसान लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए 4 है, उसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर आपको वो देखना है। ये देखिए 4 मौजूद है, 1 है, 2 है और 3 है। इसके करीब में यानी ये जो 5 दिखाई दे रहा है,
पास से ये जो दिखाई दे रहे 2, 1, 4, ये सब के सब उसके मुत्तसिल रहेंगे। कैसे रहेंगे? मुत्तसिल रहेंगे। लेकिन 3 जो वाहिद एक ऐसा है जो उसका मुत्तसिल रहेगा। 3 कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 62वां। तो देखिए क्या बोला गया है कि 6 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल का अहाता। तो सबसे पहले मुस्ततिल का अहाता हम यहाँ लिखते हैं। मुस्ततिल का अहाता, मुस्ततिल का अहाता होता है 2 कॉस में लंबाई जमा चौड़ाई। ये हमारा ज़ाब्ता है, आपको अच्छी तरह से पता है। अब देखिए मुस्ततिल का अहाता कितना दिया गया है? 34। हमने यहाँ लिखा 34 बराबर 2 क्या दी गई है? चौड़ाई दी गई है। तो कॉस में हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, जमा यहाँ लिखेंगे हम लंबाई। अब देखिए 2 जो है कॉस को ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर वो तकसीम करेगा। तो ये हो जाएगा 34/2। कितना मिला हम लोगों को? 34/2 मिलेगा 17। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर हो गया 6 जमा लंबाई के। किसके हो गया? 6 जमा लंबाई के। अब 6 इधर जमा करता है, इधर जाकर माइनस करेगा। तो लंबाई बराबर हमारे पास आ जाएंगी 11। क्या आ जाएंगे? हमारे पास 11 आ जाएंगी। लेकिन लंबाई हमारी एक साइड की आ गई। अब हमको क्या करना है? उसकी लंबाई के दुगना, यानी जो लंबाई हमें मिली उसका दुगना लेना है। तो उसका दुगना कितना होगा? लंबाई का दुगना होगा 22। यानी 11 को अगर हम 2 से ज़र्ब करें तो कितना होगा? 22 होगा। दुगना के बराबर वाले ज़िले के मुरब्बे का रकबा, यानी मुरब्बे का रकबा। मुरब्बे का रकबा हमारे पास क्या है? आपको पता है अच्छी तरीके से कि मुरब्बे का रकबा जो होता है वो ज़िला कुव्वत 2 होता है। आपके पास ज़िला क्या मिला? 22 मिला। तो यानी 22 को आपको दूसरी कुव्वत में लिखना है, यानी 22 को 22 से ज़र्ब करना है। तो 22 को 22 से अगर हम ज़र्ब करें, यानी 22 का मुरब्बा अगर हम ले तो 22 का मुरब्बा होता है 484। कितना होता है? 484। और आपका ऑप्शन नंबर है 2, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? 48 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के लिए 64 मुरब्बानुमा टाइल्स दरकार हो तो हर एक टाइल का अहाता क्या होगा? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक हमारा मुरब्बानुमा घर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसकी लंबाई कितनी है? 48 है और 12 मीटर है। ओके, 48 मीटर लंबाई रखता है। तो आपको रकबे का ज़ाब्ता पता है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 48 है और चौड़ाई कितनी है? 12। चलिए सबसे पहले इसका जवाब हम लोग लेते हैं। तो इसका जवाब हमको मिलेगा, यहाँ पर देखिए मैं 48 को 12 से ज़र्ब करता हूँ। नीचे करते हैं हम लोग आसान से आसान तरीके से। ये देखिए 8 दूनी 16 हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पर हमने 0 लिखे, 4 1 8 1 8 और 4 1 4 जमा कर दे। इसमें क्या होता है? 6। यहाँ पर देखिए 9 और 8 होता है 17 हासिल का आया 1 और 4 5, यानी 576 हम लोगों को जवाब हासिल हुआ। ओके, यानी उस कमरे का जो रकबा, यानी जो कमरा है हमारा उसका रकबा कितना है? 576 हमें मिला। अब जो टाइल है, यानी यहाँ पर जो है टाइल लगाना है, उसका रकबा कितना बोला गया है? उसका मुरब्बा कितना है? 64 है। कितना है? 64 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि 576 को आपको 64 से तकसीम करना है। क्या करना है? तकसीम करना है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन जो है, आप अगर तकसीम करने जाए तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? तो देखिए इसका थोड़ा सा लॉजिकली पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये तरीका आप इस्तेमाल कीजिए, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। लॉजिक, मैथ में लॉजिक का इस्तेमाल जितना करें उतना अच्छा है। अब आप देखिए आपने क्या किया? आपने इन 2 अददों का ज़र्ब करके उसका जवाब 576 आपने ले आए। ओके, अब आपके पास एक अदद मौजूद है 64। अब आपके पास इतने सारे अदद यहाँ मौजूद है, ये 64 और इनमें से जो भी अदद के साथ आप उसका ज़र्ब करेंगे, जिसका जवाब अगर 576 आता है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 64 को हम 9 से ज़र्ब करते हैं। तो चलिए 9 चौक 36 हासिल किया है 3, 9 छक्के 54, 54 और 3 57। आपका जवाब मिल गया, सॉरी 57। किससे जवाब मिला? 9 से। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अगर क्वेश्चन आपको जो नहीं समझ में आया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 64 है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों का थोड़ा वक्त ज़्यादा लेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को डे मालूम करना है। देखिए 2016
क्या कहा गया हम लोगों को, 2016 का पहला दिन जुमा है। याद रखिए 2016 का पहला दिन जो है, पहला दिन क्या है हमारा, जुमा है। तो 2017 में योम मराठी ज़बान किस दिन आएगा। सबसे पहले हम लोगों को योम मराठी किस दिन मनाया जाता है वो हमको मालूम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, योम मराठी जो है हमारा हम मनाते हैं, वो मनाते हैं 27 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए कि 2016 जो आखिरी की नंबर जो होते, जो जुफ्त नंबर होते, ऐसे जो नंबर होते हैं हमारे, ऐसे सवाल में ज़्यादातर आपके सामने लीप ईयर का, लीप ईयर आपको अच्छी तरह से पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने 65 होते हैं, कितने दिन होते हैं, 365। और लीप का ऐसा साल होता है कि जिसमें 366 दिन आते हैं। ओके, यानी जो हम लोगों का फरवरी का जो महीना होता है वो कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। तो जब वो 29 का होता है तो तब हमारे जो ईयर्स के दिन होते हैं वो 366 होते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, तो आप वो फॉर्मूला याद रखिए। तो देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, कि लीप ईयर, ओके, यानी लीप वाला साल जमा, अब हमें क्या बोला गया है, जनवरी 2017, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्योंकि हमारे पास कब आता है, फरवरी में रहता है। अब हमारे पास जनवरी 2017, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2017 जनवरी। मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पर 2017 जनवरी क्यों लिए, प्लस करके हम लोग लिखेंगे हमारा जो मराठी डे हम मना रहे हैं, मराठी डे कब मना रहे हैं, 27 फरवरी को मना रहे हैं, यानी 27 फरवरी को हम वो डे मना रहे हैं। ओके, अब चलिए लीप वाला साल यानी 366 जमा जनवरी वाला जो होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, जमा और फरवरी यानी 27। तो यहाँ पर देखिए हमने जनवरी लिया, यानी साल की स्टार्ट हम लोगों ने ली है। साल की स्टार्ट इसी से होती है। आप सबकी जमा कर लीजिए। अगर आप सबकी जमा करेंगे तो आपको मिलेगा, सबकी जमा करने पर 224 मिलेगा। कितना मिलेगा, 224 मिलेगा। आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में होते हैं हमारे, यानी एक हफ्ते में हमारे दिन होते हैं 7। तो जो जवाब हमको मिला इसको हम 7 से तकसीम करते हैं। तो हमने इसे 7 से तकसीम किया तो हमें जवाब मिलेगा, आपको पता है 7 के पारे में 42 जो है 6 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। 4 नीचे उतारे, देखिए तकसीम यहाँ करके दिखा दो एकदम आसान तरीके से, ये हम लोगों का तकसीम करना है। तो यहाँ पर हमने लिखे 7 छक्के 42, ओके, ये माइनस यानी 0 हो गया। अब 4 नीचे उतारे तो हमारी तकसीम थी जो खाली चलेगी, ऊपर हमने 0 लगाए। ओके, 0 लगाए हमने, हमारे पास बाकी में क्या रह गया, 7। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 7 × 60 जमा 40। ओके, यानी हमारे पास कितने मिल गए, ये हमारे काम का नहीं है, ये वाला सेक्शन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा सेक्शन है, सिर्फ 4। अब आप देखिए जुमा से अब 4 ऐड कर दीजिए, यानी जुमा में 4 दिन ऐड कर दीजिए। तो जुमा में हम 4 दिन ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए जुमा, उसके बाद आगे आता है शनिचर, उसके आगे आता है इतवार, फिर पीर और आखिर में आता है हमारा मंगल। ओके, तो हमारा सही जवाब कौन सा है, मंगल, यानी ऑप्शन नंबर 3। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल आए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यानी हमको क्या करना है, 2000 साल का जो लिया हुआ है, 2000 साल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए, यानी 2016 हमने लिए। और उसके साथ साथ हमने क्या किए, नया साल जो था हमारा, क्योंकि सवाल में हमको बोला गया है कि 2017 में, किसमें, 2017 में, यानी हमको उसका पहला महीना लेना है और कब आप मनाया जाता है वो डेट आपको वहां पर लिखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। थोड़ा हम फास्टली लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम लोग आते हैं। आसान पेपर है 2018 का। देखिए अब हमारे पास है, क्या बोला गया है कि राहिल ने 15,000 रुपए 3 साल के लिए किसी शरह के हिसाब से सुभाष को इस्तेमाल के लिए दिए। सुभाष ने उसे 4500 रुपये बतौर सूद दिया, तो सूद की शरह फी सदी साल कितनी होगी। यानी हमको क्या करना है, 1 साल की सूद मालूम करना है। तो सबसे पहले बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए 45
100 तकसीम 15,000। ये हमारा फार्मूला है परसेंटेज का ज़र्ब 100। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, ये 1 सिफर से ये 1 सिफर भी कट गया। 15 की 15, 15 तिया 45। आपका जवाब मिल गया 30। कितना मिल गया? 30। ये मिल गया हम लोगों को 3 साल की शरह। कितनी साल की मिल गई? 3 साल की शरह मिल गई। ओके, यानी 30%। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला गया है? तो बताइए सूद की शरह फीसदी फी साल कितनी है? यानी 1 साल की हम लोगों को बतानी है। कितनी बतानी है? 1 साल की। तो ये तो हमको मिल गई 3 साल की। कितने साल की मिल गई? 3 साल की। तो हमें क्या करना है? इसको 3 से तकसीम करना है। तो कितना जवाब हमें मिलेगा? 10, यानी 10%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66। बड़ा आसान क्वेश्चन है। -5, आगे क्या कहा? 3 दहाई। 3 दहाई यानी कितना? इकाई। दहाई यानी 30, ज़र्ब सैकड़ा यानी 2700। ओके, इनकी ज़र्ब कर लीजिए, इन दोनों की ज़र्ब। 7 या 21, हाथ लिखा है 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, बाकी 3 सिफर आप लगा दीजिए और इसमें से माइनस पास कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 80,995। इसके माइनस करने पर आपको क्या जवाब मिलेगा? 80,995। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। एक अदद को 16 से ज़र्ब करने की बजाय 10 से ज़र्ब करने पर हासिल ज़र्ब में 30 का फ़र्क होता है, तो वो अदद कौन सा है? अब यहाँ पर हमको वो अदद मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले वो अदद जो अदद है वो हम इसको फ़र्ज करते हैं x। क्या बोला गया है? एक अदद को 16 से ज़र्ब करें, यानी इसको हमने 16 से ज़र्ब किया। ज़र्ब करने के बजाय हमने उसको 10 से ज़र्ब करने पर हासिल ज़र्ब में 30 का फ़र्क आया, यानी इसी अदद को यानी x को फिर हमने क्या किया? 10 से ज़र्ब किया। तो क्या हुआ? हासिल ज़र्ब करने पर हमको कितने का फ़र्क आया? 30 का फ़र्क, यानी तफरीक। कितने का फ़र्क आया? 30 का। बड़ा आसान है। देखिए 16 में से 10 गए, कितना बचा? 6x बराबर 30। तो x बराबर 30/6, तो x बराबर कितना? 5। सही ऑप्शन नंबर 1। बड़ा आसान है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम जवार से 40 किलोग्राम 250 ग्राम जवार फरोख्त की, तो इसके पास कितनी मिकदार में जवार बाकी रहेंगी? तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ सवाल है इस तरीके का, इसकी मिकदार को हमें पहले यकसा बनाना है। देखिए क्योंकि इसके अंदर ग्राम का भी इस्तेमाल किया गया है और किलोग्राम का इस्तेमाल किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 250 दिया गया है तो हम इसको किलो में बना नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? जितनी भी टर्म है हमारी, यानी 50 और 40, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 किलोग्राम आपको पता है 1 kg कितना ग्राम का होता है? 1000 ग्राम का होता है। ओके, अब हमारे पास पहले कितना है? 50 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 ज़र्ब 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 ग्राम हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिखते हैं। और अगला कितना है? 40, यहाँ पर हम लिखेंगे 40 ज़र्ब 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000। अब इसमें कितना मिलाना है? 250। इसमें हम 250 मिलाते हैं क्योंकि ये जॉइंट है, साथ में है इसके। 250 किसके साथ में है? ज़रा देखिए गौर से। 250 जो है हमारे 40 के साथ में है। ओके, इसलिए हमने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो इसका जवाब हमको मिलेगा 40,250। अब हमको क्या करना है? फ़रोख्त किया कि इसमें से 5000 में से, इसमें से इसको माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50,000 माइनस 40,250। इसकी माइनस करते हैं, 0 से 0 गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4, ये 9 बना, ये भी 9 बना और ये बन गया हमारा 10। 10 में से 5 गए बच्चे 5, 9 में से 2 गए बच्चे 7, 9 में से 0 गया बच्चा 9 और 4 में से 4 गए बच्चे 0। तो प्यारे बच्चों हमें जवाब कितना मिल गया? 9,750। 9,750। इसे हमें क्या करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? ग्राम में। ओके, किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करते तो हमें 1000 से इसको तकसीम करना होगी। 1000 से हम तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 9,750,
यानी 9 किलो 750 ग्राम। ऐसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, वक्त तो हमारा ज़्यादा जा रहा है। 65वां क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, सॉरी 69 की तरफ। क्या कहा गया है कि मकब की किनारों की तादाद उसके राशि नुक्तों और सतहों की जमा से किस कदर कम या ज़्यादा होती है। तो मकब आपको पता है अच्छी तरह से, ये होता है हमारा मकब गोल, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मकब हमें बनाना है। यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं। मकब की शक्ल ये देखिए, ये मकब हो गया हम लोगों का इस तरह से। ओके, क्या कहा गया हमको, राशि नुक्ते, यानी ये जो राशि ये राशि नुक्ते है, उसके बाद सतहों की जमा, किनारों की तादाद, किनारे यानी ये किनारा है इसका, ये किनारा, ओके, और रासों की तादाद, ये रास है, और सतहों की तादाद। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसके अंदर याद रखिए सतह कितनी होती है, उसकी किनारों की तादाद कितनी होती है, ये सब यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो जो सतह होती है हमारी, इसका जो जवाब है बड़ा ही आसान है, 2 से कम। ये वाला जवाब है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अगर आप गौर करें, आपके पास फार्मूला है, यानी जो आपकी फेस है, जो सतह है उसकी, वो कितनी है, n/2। ओके, उसके बाद 2n उसके किनारे है, और आखिर में जो आ जाता है आपका, लास्ट में जो आता है वो 4n होता है। क्या होता है, 4n, यानी उसकी जो सतह है वो 4, यानी 4 सतह है। तो आप देखिए टोटल कितनी सतह है, 4। यहाँ पर आप 4 जमा कीजिए तो ये हो जाएगा 6, 2 कीजिए इसमें आप, यानी 4 से, तो 4 दूनी 8, और ये हो जाता है 4n, मैंने कहा ये हो जाएगा हमारा 16। अब 14 - 16 कितना बच गया, 2, यानी 2 से कम है। किससे कम है, 2 से कम है। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए कि आपको ये मिसाल समझ में आई या नहीं। आप देखिए यहाँ पर बड़ा आसान सवाल है। ज़िल की इबारत के चौकोन में आपको क्या करना है, ये जो अलामतें दी गई हमारी, इन अलामतों का इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 है, 3 है या 4 है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला जो है, यहाँ पर अगर आप तकसीम इस्तेमाल करते हो या तकसीम करते हो, यानी इन दोनों के बीच में अगर आपने तकसीम किया तो 6 8 48 होता है, यानी 8 पहला मिल गया आपको। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पर माइनस लगाते हो, यानी -2 करते हो, तो आपको कितना जवाब मिलेगा, यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा 6। कितना मिलेगा, 6। ओके, आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप प्लस इस्तेमाल करते हो तो आपको कितना जवाब मिलेगा, प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 11, और यहाँ पर आप इक्वल टू लिखते हो तो ये हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए आपने कौन कौन सी अलामत इस्तेमाल की है, तकसीम, नफ़ी, जमा। आपके पास ऑप्शन में तकसीम, नफ़ी, जमा ऐसी कोई अलामत है नहीं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना क्या है, एक बड़ा ही आसान बताता हूँ आपको। यहाँ पर इसे मैं मिटा देता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा है, 2 सही है। किस तरह से, देखिए पहली कौन सी साइन है यहाँ पर, तकसीम की, तो तकसीम हमने की है तो उसका जवाब हमको मिला 48। उसके बाद आपको क्या करना है, जमा। जहाँ पर आपने नफी लिया था वहाँ पर आपको जमा करना है, इसको आपने जमा किया, आपको जवाब मिल गया 10। ओके, फिर अगली साइन कौन थी आपकी, माइनस की, यानी यहाँ पर आपको माइनस, यानी इसमें से 5 माइनस करना है, तो आपको जवाब कितना हासिल होगा, 5। अब दोनों 5 के दरम्यान में आप बराबर की अलामत लगा दीजिए। तो देखिए तरफैन की दोनों जानिब बराबर मिल गई, यानी आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। 71वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक बाग में 60 जुमले दरख्त है, इसमें 1/3 दरख्त आम के है। तो चलिए 60 में 1/3 दरख्त आम के है, तो कितने दरख्त हो गए, 3 का 3, 3 दूनी 6। ओके, यानी 20 दरख्त हो गए आपके आम के। 1/2 नारियल के दरख्त है। फिर हम लिखते हैं 60 ज़रब 1/2, ये हो गए आपके 30, यानी यहाँ पर ये दरख्त हो गए 20 जमा 30 बराबर 50। टोटल दरख्त कितने हैं, 60, यानी यहाँ पर 60 में से 50 को माइनस करना है, कितना बचता है, 10। तो बाकी जो दरख्त है वो कटहल के बच गए, यानी 10 जो है वो कटहल के बच गए। अब चलिए यहाँ पर हमको देखना है ये चारों साइन में से कौन सी साइन है। तो पहला यहाँ पर देखिए 18 चौक होता है 72,
कितना होता है, 72 होता है। इसमें से -6 कीजिए, ये बच गया आपका पहला जवाब 74 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले रूल में तकसीम का अमल होता है। आपके पास 70 है, 2 में से 2 गए, कितना बचा 1 ज़रब 70 बराबर होता है 70। ओके, उसमें से -4 कर लीजिए, कितना बचेगा आपका, अगर 4 आप माइनस करते हैं तो कितना बचता है, आपका जवाब बचता है यहाँ पर 66 बचता है। कितना बचता है 66। तो 74 से छोटा है 66, तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। देखिए ओके, 72 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 72 में से 6 माइनस करना है तो हमारा जवाब हमें कितना मिलेगा, 66 मिलेगा। कितना मिलेगा, 66। और यहाँ पर भी हमें जवाब कितना मिला, 66। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, बराबर वाला रहेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए 73 वाला जो क्वेश्चन है सेम जिस तरह से मैंने आपको करके बताया वैसा ही आपको करना है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। 74 जो क्वेश्चन है हमें शक्ल देखकर उसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 से 75 2 क्वेश्चन रहते हैं। जदुल दी रहती है, हमें कोई भी सवाल दिया जाएगा तस्वीर के मुताबिक आपको उसका जवाब उसे देख कर करना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।